तो सभी को राम राम। और मैं हूँ निखिलेश यादव। और आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा अपने कुछ सर्जरी के बारे में, जो कि हाल ही में मुझे सर्जरी हुआ है। तो उसके बारे में कुछ बातें आज करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं बैठे बैठे ही बोर हो गया हूँ रूम में। और टाइम बहुत लंबा है रिकवरी का, तो सोचा कि क्यों ना कुछ बातें कर लिया जाए। कहीं घूम भी नहीं सकते तो कुछ बातें ही कर लेते हैं। तो मेरा जो यस, थैंक यू। तो जस्ट मेरा आ गया पार्सल, अभी आपके सामने लाइव ही आया है। तो मैं आपको बता दूं कि जस्ट क्या इसमें हमारा जो सर्जरी हुआ है वो एसीएल का हुआ था, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। मैंने लिख दिया है, एक्चुअली टाइटल भी वही है। और जो एसीएल का ये प्रॉब्लम हुआ था, और मेनिस्कस और एसीएल दोनों का प्रॉब्लम एक साथ में हुआ था मेरा। तो पिछली बार क्या हुआ, 1 साल पहले 1 मई को मेरा ऑपरेशन हुआ था ऑलरेडी। ये दूसरा ऑपरेशन है, माने दूसरा सर्जरी है। तो पिछला जो ऑपरेशन था उसमें मैं तो अभी एक्चुअली में मैं बाहर हूँ, सऊदी अरबिया में हूँ और रियाद में हूँ मैं। तो इंडिया में होता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा बेटर होता है, और यहाँ पे बेटर नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, कि मैं बहुत टफ लेवल का इंग्लिश। और यहाँ पे भी उन लोगों का भी ठीक है, वो लोग ज़्यादातर अरबी बोलते हैं। तो अरबी तो हम सीखने का थोड़ा मूड भी नहीं रहता, और आदमी थोड़ा काम में फ़ोकस देता है, ना कि लैंग्वेज सीखने में। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ चलता रहता है, और जो बाहर में रहते हैं सबका चलता रहता है। तो मेरा एक्चुअली में पिछली बार में भी यही हुआ था, मैं उसको बोल रहा था कि मेरा लिगामेंट भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ के डॉक्टर हैं एक्चुअली चेक नहीं करते। अपने यहाँ का क्या है कि मान लो तुम्हारा ये कुछ फ्रैक्चर हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसको हिला के चेक करेंगे। और ये लोग का क्या है, चेक नहीं करते, हाथ भी नहीं लगाते। ये भेजेंगे डायरेक्ट एक्सरे करेंगे पहले। एक्सरे करने के बाद से एमआरआई करेंगे। एमआरआई करने के बाद जो दिखेगा वो ठीक है। तो उसमें पिछली बार इतना ज़्यादा सूजन था मेरे पैर में, दिखा नहीं, इनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। बस ये मालूम पड़ा कि मेनिस्कस डैमेज है, तो उसको ये लोग सर्जरी करेंगे। मैं भी बोला ठीक है, मुश्किल नहीं है। फिर ऑपरेशन के टाइम पे मालूम पड़ा कि लिगामेंट टूटा है। वो मेरे को पहले से मालूम था, क्योंकि मैं हिला के चेक कर लिया था। और मैं यूट्यूब पे भी देखा था, बहुत सारे रिसर्च किया था कि क्यों ऐसा हिलता है, क्या प्रॉब्लम है। तो जब मुझे ये मालूम पड़ गया कि फिर मेरे को डॉक्टर बताया कि नहीं, आपका लिगामेंट भी फ्रैक्चर है। ऑपरेशन करते टाइम पे मेरे को बताया, क्योंकि मैं लाइव साइड स्क्रीन पे मैं देख रहा था। और मेरे को मालूम था पहले से, लेकिन मैं बस कंफर्मेशन चाहता था कि क्या सच में टूटा है क्या। तो जब ये मालूम पड़ा तो फिर इंश्योरेंस में तो क्लेम नहीं कर सकते उस टाइम पे, कि डबल तो नहीं कर सकते। तो उसने बोला था 3 महीने बाद करने के लिए। और 3 महीने, जो कि 3 महीने बाद ऑपरेशन करवाना ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं करने देगी। तो मैं ऐसा करते 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 फिर सिचुएशन बेटर हो गया। मैं सोचा कि थोड़ा पक्का हो जाए, जो पहले का ऑपरेशन है थोड़ा सही हो जाए। तो जो पिछला सर्जरी था वो प्रॉपर फिट एकदम अच्छा हो गया, चलने लायक हो गया, मतलब दौड़ने लायक भी हो गया इवन। लेकिन रिस्क ये था कि दौड़ा, थोड़ा भी लिगामेंट इधर उधर कुछ भी प्रॉब्लम आया, लिगामेंट तो है नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम आया, थोड़ा भी पैर ऊपर नीचे हुआ, फिर मेरा प्रॉब्लम, फिर वही ऑपरेशन जो पहले हुआ है वही प्रॉब्लम होगा। फिर मेनिस्कस मान लो बीच में प्लेट है, ये मेनिस्कस है, ये दोनों घुटना है। अब दोनों घिसेगा, अगर अचानक से लगा तो फिर तो यहाँ तो फिर ब्लड वगैरह, फिर मांस फटेगा। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम चल रहा था मेरा। इसका थोड़ा डर था। मैं इसके लिए ना क्रिकेट खेल रहा था, ना कहीं नहीं जा रहा था, बस शांति से ड्यूटी से आता था, थोड़ा जिम में जाता था, थोड़ा एक्सरसाइज करता था फिट रहने के लिए, बस। फिर बाद में जैसे ही गर्मी का टाइम आया, अभी गर्मी का जैसे टाइम आया, इस टाइम में भाई साहब बैठने के बाद से मेरा पैर लॉक हो जाता था। अब पैर लॉक हो जा रहा है, अब ये एक बड़ी टेंशन है, जो पैर लॉक हो रही है। फिर मैं सोचा क्या करूं, करवा लेता हूं। फिर अभी 1 साल तो ऑलरेडी हो गया है, सब कुछ सही हो गया है। फिर मैं अंदर जाके बोला ऑफिस में अपने, यहाँ जो भी कंपनी का रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए फिर मैं गया हॉस्पिटल। फिर वही प्रोसेस जो स्टार्टिंग से पिछली बार हुआ था, सेम प्रोसेस हुआ, सब कुछ वैसे ही हुआ, वैसे ही चलते हुए आया। और ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम पे पिछली
बार के मुकाबले इस बार थोड़ा ज़्यादा घबराहट भी था और ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ एक्चुअली में। और इस बार हमें मैं सही बताऊँ तो बहुत डर लग रहा था हमें, ठीक है? ऑपरेशन के टाइम पे नहीं लगा, लेकिन ऑपरेशन से जस्ट पहले थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ऐसा डर लग रहा था कि पेन कितना होगा? क्योंकि मेरे फ्रेंड का ऑलरेडी पेन मतलब कि बहुत ज़्यादा हुआ था, ऐसा हुआ है। ऑपरेशन उसका भी सेम हुआ है, तो उसका पेन ज़्यादा हुआ था। तो मुझे ये डर था, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि मुझे बहुत पेन हुआ था। मैं बोला ठीक है, मैं भी देखता हूँ, मेरा भी कराना है। और कराने के बाद से बस तो 1 से डेढ़ घंटे बाद 1 डेढ़ घंटे तक कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मालूम पड़ा था। सब कुछ होने के बाद मैं अपने रूम तक गया, मैं अपने रूम में गया जहाँ पे मेरा बेड है, वहाँ जाने के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद से होता है पेन स्टार्ट। अब पेन स्टार्ट होता है, भाई साहब गज़ब का पेन होता है यार। मैं लाइफ़ में मुझे नहीं लगता कि ऐसा पेन मुझे होना चाहिए कभी भी। और पेन स्टार्ट होते-होते जैसे असर ख़त्म हो रहा है सुन्न का, जो सुन्न की दवाई लगाते हैं ना ऑपरेशन करने के लिए, वो ख़त्म हो रहा था, इधर से पेन बढ़ रहा था। जैसे ख़त्म हो रहा था, इधर से पेन बढ़ रहा था। मेरी तो वाट लगे जा रही थी पूरा, क्या हो रहा है साला, ऑपरेशन सही हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ? जो कि उसके नीचे जाने के बाद से, ऑपरेशन होने के बाद से लगभग आधे घंटे बाद से मेरा एक्स-रे भी हुआ था। एक्स-रे वगैरह होने के बाद से, सब कुछ होने के बाद से मैं रूम में गया था। मुझे साला डर सताया जा रहा था, क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्यों इतना पेन हो रहा है? फ़ोन भी पास में नहीं था, फ़ोन ले भी नहीं सकते क्योंकि चल नहीं पाऊँगा, पेन इतना ज़्यादा हो रहा है। कुछ भी नहीं, उस टाइम का वीडियो भी नहीं एक है मेरा, मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस कुछ भी बताऊँ क्योंकि पेन इतना ज़्यादा था। फिर पेन किलर लगाने के लिए अप्रॉक्स 4 घंटे 5 घंटे चाहिए। उसके लिए फिर उस टाइम पे वो लोग ने 4-5 घंटे बाद वो लगाया। मतलब पूरी नाइट में मिनिमम 24 घंटे तक इतना ज़्यादा पेन था भाई साहब, इतना ज़्यादा पेन था कि मेरे लाइफ़ का सबसे कठिन समय वो था, जो पेन हुआ था। उतना पेन टूटने के टाइम पे नहीं हुआ था। मालूम नहीं पड़ा था, जितना कि पेन हुआ था उस टाइम पे जब मैं ऑपरेशन करके बेडरूम में था और दवाई का असर ख़त्म हो गया था ऑपरेशन का। फिर सफ़र धीरे-धीरे थोड़ा कम होते-होते कम हुआ। फिर आते हैं भाई साहब हमारे महाशय, जिसको हम बोलते हैं कि ये फ़िज़ियोथेरेपी वाले, वो बताने के लिए। वो भाई साहब आके एकदम रुला दिए हमको यार। एक तो अभी 24 घंटे आपके होने वाले हैं, सोचो 24 घंटे होने वाले हैं और फ़िज़ियोथेरेपी आने के बाद से वो आपको पैर ऐसा है, सीधा है, सब कुछ लगा है बेल्ट वगैरह, जैसे कि अभी लगा है तो दिखा नहीं सकता क्योंकि एक्चुअली मैं अभी इधर लैपटॉप से हूँ, लाइव आया हूँ और फ़ोन से तो ऐसा दिखाने से कुछ मतलब नहीं है। तो इसमें एक्चुअली में बेल्ट लगा है, सब बाँधा हुआ है, सब कुछ है। रुकिए, रुको मैं दिखाई देता हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। मैं फ़ोटो खींच के दिखा देता हूँ आपको लाइव में ही। इसे लेके फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ ऐसा है, जो कि देख सकते हो। कुछ ऐसा अभी जस्ट खींच के दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी इसमें क्या है कि उसने बेल्ट खोला, जो ब्लैक बेल्ट था आपने देखा अभी। ब्लैक बेल्ट को खोल के उसके बाद से उसने पैर को ऐसे करके उठाया पहले, ठीक है, उठाया। तो उसने थोड़ा होल्ड करके रखा, फिर किया धड़ाम से गिर गया नीचे। कुछ नहीं, उतना मालूम नहीं पड़ा। फिर उसने पैर को ऐसे फ़ोल्ड करना स्टार्ट किया, पकड़ के दोनों साइड से। भाई साहब वो जो पेन हो रहा था ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ लाइफ़ में भाई साहब कभी पेन ना आए वो। वो पेन मैं मतलब झेल नहीं पा रहा था यार, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। साला मैं चिल्ला रहा था पूरा एकदम, सर ऐसे पकड़ लिया था ना मैं, क्योंकि और कुछ तो पकड़ता तो फिर मुश्किल था। पकड़ता उखड़-उखड़ जाता क्योंकि बेड में बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। मैं सर पूरा पकड़ लिया था एकदम खतरनाक वाला। और मेरा यहाँ पे लगा हुआ था सिरिंज का, उसमें से ब्लड से पूरा पाइप भर गया था। इतना ज़्यादा प्रेशर डाला था कि ब्लड की वज़ह से पूरा पाइप भर गया था मेरा। उसने जब देखा कि पूरा पाइप वाइप भर गया ब्लड से पूरा एकदम, मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, फिर उसने फिर आराम से छोड़ा मेरे को और फिर मैं थोड़ा-थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स होते फिर हुआ। फिर अपने फ्रेंड लोग को बुलाया क्योंकि 24 घंटे बाद उसने रिलीज़ कर दिया हमें।
फ्रेंड लोग को बुलाने के बाद फ्रेंड आए, उसके बाद से हम वहाँ आने के बाद फिर आधे घंटे मतलब 1 घंटे अप्रॉक्स लग गए पूरा पेपर वर्क, दवा-ववा लाने में जो भी था और वहाँ से निकलने में 1 घंटे लग गए थे अप्रॉक्स हमको। तो वहाँ से निकलने के बाद अभी गाड़ी में जब बैठने का टाइम आ रहा है, गाड़ी में बैठ नहीं पा रहे क्योंकि लेग तो सीधा है, मैं भी थोड़ा हाइट है, तो लेग सीधा होने की वजह से गाड़ी में बैठ नहीं पा रहे। सीट पूरा फ़ोल्ड किए, पूरा सीधा किए एकदम स्ट्रेट। उसके बाद से अंदर सो गए। फिर मेरे फ्रेंड 2 थे, वो लोग एक ड्राइवर फ्रेंड थे मतलब कंपनी के ही हमारे थे फ्रेंड लोग, यहीं से गाड़ी लेके गए थे। वो लोग अंदर कैसे बैठाए, फिर यहाँ लाके डाले। फिर मेरे को लगा कि मैं थोड़ा शांत हूँ अभी और अभी मैं फ़िलहाल में मैं बताऊँ तो उस दर्द का मात्र ओनली 2% बचा है, वो दर्द का बस ओनली 2% बचा है, अभी उससे ज़्यादा नहीं है क्योंकि 98% दर्द हो गया है ख़त्म, 2% बचा है क्योंकि मेरा मेनिस्कस का नहीं है तो इसके लिए थोड़ा रिकवरी जल्दी हो सकता है। मेरे फ्रेंड का मेनिस्कस का भी है, अभी भी वो एक्चुअली में है, अभी भी वो इधर रेस्ट पे ही है। उसका सब कुछ हो गया है, ओके है, लेकिन फिर भी रेस्ट में है वो। तो भाई मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, कोई भी हो, खेलते-कूदते टाइम पे थोड़ा ध्यान दो और लेग्स का और हैंड जो भी है मतलब बॉडी का अपना एक्सरसाइज़ प्रॉपर किया करो यार क्योंकि टूटने के बाद से भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा दिक्कत नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं सबको यही कहूँगा कि भाई कभी भी खेलते टाइम, कूदते टाइम पे या फिर कहीं जाते टाइम पे ये चीज़ ध्यान दो कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आए। अभी रिकवरी के टाइम पे देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि कम से कम तो 6 महीने तो मिनिमम लगने वाले हैं रिकवरी में, जो कि आप प्रॉपर थोड़ा रनिंग कर सकते हो। थोड़ा रनिंग करने के लिए मतलब वार्म अप जैसे रनिंग करने के लिए हो जाओगे। उससे पहले रिस्क लोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर वापस से ऐसे इंजरी आएगी, फिर कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो अगर किसी को ऐसा हुआ है तो भाई बहुत केयरफुल रहना और ये वाला ख़ास करके ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा वाला आपको लेना है क्योंकि ये स्लिप नहीं मारता है और मेरे पास 2 है एक्चुअली और 1 ये है। तो ये वाले को यूज़ मत करो, मैं सीधा बोल देता हूँ क्योंकि मैं पहला दिन जब मैं यूज़ किया और मैं जब स्लिप मारा ना भाई साहब मैं सा एकदम हिल गया पूरा। जल्दी से लेफ्ट वाला पैर क्योंकि मेरा राइट लेग में है, तो राइट लेग को रख नहीं सकता। सोचो मैं पैर ये वाला मेरा आगे पुश हो गया थोड़ा, मैं ये वाले को फटाक से रख के मतलब होल्ड किया कैसे भी। फिर बाद में उधर से आया वॉशरूम से आया, आके मैं बोल दिया इसको रख दिया। फिर मेरा ये फ्रेंड का है, जो मेरा फ्रेंड का मेनिस्कस का हुआ ना, उसका तो रिकवर ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब वो चलता है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं उसको बोला भाई तू अपना वाला दे, ये नहीं चाहिए मेरे को। बोला हाँ, मेरा खाली है, मैं दे देता हूँ। तो भाई मैं ऐसे लेके काम चलाया यार, मेरे को मतलब एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं था कि वो इतना डेंजर है, जो कि ऐसा यहाँ पे लगा के हम करते हैं ना, वो बहुत डेंजर है। तो भाई मैं बस मेरा ये एक्सपीरियंस है और फिर 8 तारीख को वापस से जाना है डॉक्टर के पास। तो फिर देखते हैं डॉक्टर क्या प्रोसीजर करता है, फिर लाइव में आके आपको बताएँगे हम। क्योंकि वीडियो बना के एडिट करके फिर एक होता है ना बोरिंग सा, बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसके लिए मेरे को डायरेक्ट लाइव आके बात कर सकते हैं। मैं इसके लिए डायरेक्ट लाइव आके बात कर रहा हूँ आपसे। वीडियो बनाऊँगा, एडिट करूँगा, डाटा ट्रांसफ़र इधर-उधर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों? जब सीधा बात ही करना है तो डायरेक्ट आके बात कर रहे हैं। तो फिर ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए फिर लाइव को करते हैं ख़त्म। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।